आपने घरों से नहीं। जब मर गया, पत्नी ने लिखा कि मेरा बेटा गुजर गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आंख में आंसू लेते हुए कहा कि हे अर्धांगिनी, अगर मैं वहां नहीं जाता तो मेरा एक बेटा मर गया तो मुझे कोई गम नहीं है, मगर अगर मैं गोल में सम्मेलन नहीं जाता तो न जाने कितने बहुजन समाज, दलित, शोषित वंचित समाज के लोग प्रतिदिन मरते और गंदा पानी। तो दोस्तों, उन्होंने बाबा साहब ने अपने प्राणों की आहुति अपने बेटों की बलि चढ़ा दी, और तुम घरों में पंखे में एसी में बैठे। आज आप सहयोग नहीं कर, हम ये नहीं कहते तुम सहयोग कीजिए, मगर अपनी एकता की ताकत की पहचान करिए। और जब तक बाबा साहब अम्बेडकर तुम नहीं मानोगे, जब तक नहीं जानोगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में प्रदीप बहुत अच्छे आपको जानकारी दे रहे हैं। आपका इतिहास रहा है, आपका राज्य रहा है, आपकी हुकूमत रही है, और आज आप भिखारियों की तरह कटोरी लेकर के घूम। आखिर क्यों? जिस दिन इतिहास जान जाओगे, मानवर काशीराम साहब ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, फरियार साहब ने कहा था, ललन सिंह यादव ने कहा था कि जिस दिन तुम गुलामी का एहसास करा दो गुलाम को, उस दिन गुलामी छोड़ो। तो आप तो याद कर लो, अन्यथा फिर गले में हंडी और पाछे छाड़ो। तो भाइयों, बहनों, माताओं, हम तो कह रहे हैं, जो मैं आज बोल रहा हूँ, जो आज पढ़ रहा हूँ, जो चल रहा हूँ, जो मैंने नौकरी पाई, जो भी मैंने पाया हूँ, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, ये पेरियार साहब की देन है, ललन सिंह यादव की देन है, ये बुद्ध की देन है, ये किसी भी देवी और देवता या गिरजाघर और पुराण की देन नहीं। मैं तो कहना चाहता हूँ, और इसलिए मैं भाइयों बहनों में कहना चाहता हूँ कि आप लोग अंधविश्वास पाखंड में न पड़े। अगर अंधविश्वास पाखंड में पड़ गई, ये उद्देश्य, ये कथा कहने का उद्देश्य है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अगर हम पाखंड में पड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका मान होगा, आपका धन, धर्म, दौलत सब कुछ चला जाएगा। अगर आप लोग बहुत गूगल आपके पास है, आपने देख सकते हैं पेरियार स्वामी जी के, पेरियार साहब के विचारों को सुनो। जो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है, जिसकी तुम आराधना कर सकते हो, कर वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है तो क्या? आपने देखा होगा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान उस भगवान को भी न्याय देने का काम किया जो श्री राम जी। तो इसलिए हम उस संविधान को नमन करें, संविधान को वंदन करें, संविधान को अभिनंदन करें, और संविधान के लिए दोस्तों झूठे नहीं, हम लोग झूठी बातों, इसलिए झूठ से दूर रहें, पाखंड से दूर रहें। अभी मैं विरोध नहीं करना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा अभी आपको बताइए, हमारी बहनें, अभी युद्ध हुआ, हमारे वीर सपूत मारे गए, हमारे सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, और यहाँ तक कि हमारे जो देश के सैनिक थे, उन्होंने युद्ध लड़ा, और लड़ने के बाद वहाँ के जो आतंकवादी मारे गए थे, आतंकवादी हमारे देश के लोगों को मारा था, वो कौन आतंकवादी हैं अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, मगर हमारे घर सिंदूर आना शुरू हो गया। ये क्या है? क्योंकि आपको गुमराह किया जाता है। दोस्तों, एक और पहचान बता, बाबा साहब अम्बेडकर आधुनिक भगवान हैं, अम्बेडकर आपकी जान है, अम्बेडकर आपके प्राण हैं, और अम्बेडकर आपको सब कुछ देने वाले हैं। और इसीलिए मानवर काशीराम साहब और बहन जी ने भी कहा था, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो दूध है जो पिएगा डर जीएगा। अगर आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो निश्चित रूप से आपके घर में पैसा होगा, मकान हो गए, दुकान होगा, आपकी इज्जत होगी, वैभव होगा। आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान न होता तो देश की राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति नहीं होती, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बनती, और अगर संविधान नहीं होता तो राजेश कुमार सिद्धार्थ यहाँ पर मन से संबोधित नहीं करता, कहीं न कहीं किसी ठाकुर और किसी के जिम्मेदार की घर गोबर उठाता हो दिखाई। इसलिए मैं दोस्तों अपनी जुबान को बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं राजनीतिक मंच नहीं है। धन्यवाद भाई, जोरदार तालियों से जो है अध्यक्ष सिद्धार्थ जी का स्वागत कीजिए, बहुत जोरदार तालियों से। धन्यवाद। बोलो भगवान बुद्ध की।